हेलो एंड वेलकम माय स्टूडेंट। सद्दाम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सेकंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने जीवों का विकास, अम्ल, क्षार और लवण तथा ऊष्मा एवं ताप 3 चैप्टर के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देख चुके हैं, जो 2025 सीजी बोर्ड में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो में 4, 5 और 6 अध्याय का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन है, उपधातु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उपधातु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उपधातु मीन्स मेटालॉइड का डेफिनेशन देना है और एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन है, दुर्लभ गैस। दुर्लभ गैस कौन है? थर्ड प्रश्न है, द्रव अधातु का नाम लिखिए। द्रव अधातु का नाम लिखिए। मीन्स जो लिक्विड नॉन मेटल है उसका नाम बताना है। जैसे कि मेटल में मरकरी होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर वह लिक्विड फेज में होता है। उसी प्रकार से ब्रोमीन, जो कि एक नॉन मेटल या अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, शून्य वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? शून्य वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? शून्य वर्ग, जिसे 18वें समूह के तत्व भी कहा जाता है, तो शून्य वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण, डी ब्लॉक या 3 से 12वें समूह यानी कि ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के तत्वों को या तत्व क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डी ब्लॉक तत्व या 3 से 12वें समूह के तत्व को क्या कहते हैं, इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। नॉर्मली बहुत सिंपल है। या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका अध्ययन जरूर करके जाएं। 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक ही आवर्त के तत्वों की एक ही आवर्त के तत्वों की आयनन ऊर्जा में किस प्रकार आयनन ऊर्जा यानी आयोनाइजेशन एनर्जी में किस प्रकार
परिवर्तन होता है उसका कारण भी लिखिए। उसका कारण भी लिखिए। मीन्स इस क्वेश्चन में एक ही पीरियड या आवर्त में जो एलिमेंट या तत्व होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा में किस प्रकार चेंजेस होता है उसका कारण या रीजन लिखना है आपको। 7th क्वेश्चन है, एक ही वर्ग या समूह में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्यों? समान होते हैं क्यों? कोई दो कारण दीजिए। तो एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्यों? कोई दो कारण इसका लिखना है। एक ही ग्रुप में 8 नंबर का क्वेश्चन है महत्वपूर्ण इस चैप्टर का। एक तत्व का परमाणु क्रमांक एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो इस तत्व का नाम फर्स्ट नंबर, इस तत्व का नाम सेकेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या बताइए। यानी कि इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तत्व का ग्रुप कौन सा होगा, समूह कौन सा होगा, ये बताना है। थर्ड प्रश्न है इस चैप्टर का, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त क्या होगा या आवर्त लिखिए। इसी प्रकार से इसी का 4th क्वेश्चन होगा, इसमें पीरियड बताना है। मॉडर्न पीरियड टेबल में इस तत्व का पीरियड लिखना है। 4th होगा इसका, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इस तत्व का, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस चैप्टर का 9th इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को चुनिए। निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को चुनिए जिसका आकार बड़ा है तथा जिसका आकार
बड़ा है तथा उसका कारण भी लिखिए। तथा उसका कारण भी लिखिए। इसमें आपको उसका कारण भी लिखना है, यानी निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को चुनना है या सेलेक्ट करना है जिसका आकार बड़ा हो, साइज बड़ा हो, एंड उसका रीजन भी बताना है। जैसे कि फर्स्ट है मैग्नीशियम, जिसकी परमाणु संख्या 12 है। सेकेंड या क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या 17 है, जिसकी परमाणु संख्या 17 है। सेकेंड है सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11 है। या पोटेशियम, जिसका परमाणु संख्या 19 या 19 है। इसमें से आपको बताना है कि मैग्नीशियम क्लोरीन में कौन बड़ा होगा। इसमें सेकेंड में है सोडियम और पोटेशियम में कौन सा एलिमेंट बड़ा होगा, और इसका कारण भी देना है। इस चैप्टर का 10th और लास्ट प्रश्न है इम्पोर्टेंट। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी कि ग्रुप में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। जैसे फर्स्ट है संयोजकता, जिसे वैलेंसी भी कहते हैं, वैलेंसी। थर्ड है परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं। परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक साइज। थर्ड है आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। फोर्थ है इसी का विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता भी इसी को कहा जाता है, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और फिफ्थ है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट है उपधातु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। सेकंड है दुर्लभ गैस कौन सी है, द्रव अधातु का नाम लिखिए। फोर्थ है शून्य वर्ग या 18वें समूह के तत्वों को क्या कहते हैं। फिफ्थ है डी ब्लॉक या 3 से 12वें समूह के तत्व को क्या कहते हैं।
एक ही आवर्त के तत्वों की आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसका कारण भी लिखना है। इसी प्रकार से 7 है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों? कोई 2 कारण दीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, तो फर्स्ट प्रश्न है इस तत्व का नाम बताना है आपको। सेकंड है, आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तत्व या एलिमेंट का ग्रुप कौन सा होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में इस एलिमेंट का आवर्त या पीरियड कौन सा होगा। और फोर्थ है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नॉर्मल निकालना है। 9th प्रश्न है इसी का, निम्नलिखित जोड़ों में या पेयर में उस तत्व को चुनना है आपको और उसका कारण भी बताना है कि कौन बड़ा है। अब फर्स्ट है इसमें मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या दिया हुआ है 12, या क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या है 17। सेकंड इसी का है सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11 है, और पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या 19 है। इन दोनों में कौन बड़ा होगा और क्यों। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न है इस चैप्टर का, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। फर्स्ट है संयोजकता, सेकंड है परमाणु आकार या त्रिज्या, थर्ड है आयनन विभव, फोर्थ है विद्युत ऋणता या ऋणात्मकता, और फिफ्थ है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस चैप्टर का सबसे टॉप मोस्ट प्रश्न हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 5, चैप्टर नंबर 5, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है स्टूडेंट, तो एनवायरमेंटल स्टडी है ये, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह देखना है, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो। इस चैप्टर का फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत क्या है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये प्रश्न 1 या 2 नंबर में काफी बार पूछे जाते हैं, जिसका आंसर सूर्य होगा। इसी प्रकार से इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है, अपघटक। अपघटक या डिकम्पोजर, या इसे अपमार्जक भी कभी कभी कहा जाता है, बट अपघटक आप ध्यान रखेंगे, या डिकम्पोजर। किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वैसे अपमार्जक कुछ और होता है, आप अपघटक शब्द का ध्यान रखें। थर्ड प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है। इसी प्रकार से फोर्थ प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। खाद्य
श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? इनके बीच खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के मध्य संबंध भी दर्शा सकते हैं, ये प्रश्न भी आते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखने होंगे। 5th क्वेश्चन है चैप्टर का महत्वपूर्ण। जैविक तथा अजैविक घटक क्या है? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। जैविक एवं अजैविक घटक क्या है? उदाहरण दीजिए। इस चैप्टर का 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है? अपने शब्दों में लिखिए। सेवेंथ प्रश्न है चैप्टर का और अंतिम प्रश्न है, धान के भूसे पर एक प्रकार का फफूंद धान के भूसे पर एक प्रकार का फफूंद उगाया जाता है जिसे हम खाते हैं। क्या वह किसी खाद्य श्रृंखला को क्या वह किसी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? इसके लिए ऊर्जा का स्रोत इसके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है। ये भी इस चैप्टर का काफी महत्वपूर्ण है और पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा भी पढ़ कर जाएं आप इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 6, विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा एवं परिपथ। जिसका फर्स्ट
मोस्ट एमपी प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक लिखिए। सेकंड प्रश्न है इस चैप्टर का, विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक। लिखिए। इस चैप्टर का थर्ड प्रश्न है, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए तथा एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। फोर्थ इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक वाट एक किलोवाट या वाट या एक यूनिट, एक किलोवाट या एक यूनिट घंटा से क्या समझते हैं। एक यूनिट से क्या समझते हैं, इसका मात्रक जूल में लिखिए। इसका मात्रक जूल में लिखिए। इसी प्रकार से इस चैप्टर का फिफ्थ प्रश्न है, फ्यूज क्या है। ये प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। एक किलोवाट या एक यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद्युत शक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिफ्थ प्रश्न है, फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है। इसी प्रकार से सिक्स प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेवेंथ प्रश्न है इस चैप्टर का, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। 8 प्रश्न है, चालकता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी विशिष्ट प्रतिरोध का बोला जाता है, ध्यान रखें इस बात का। चालकता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ऐसे मात्रक सभी का ध्यान में रखें, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है, चालकता का ओम -1 मीटर -1 या साइमन होता है या महो भी होता है।
9वां प्रश्न है इस चैप्टर का, विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के संकेत चिन्ह बनाइए। ये बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगे और इसका अध्ययन जरूर करके जाएं। फर्स्ट है जैसे वोल्ट मीटर, सेकंड है अमीटर, थर्ड है प्रतिरोध, फोर्थ है विद्युत बल्ब, इसी प्रकार से फिफ्थ है सेल, सिक्स है बैटरी, सेवन है परिवर्ती प्रतिरोध, एट है फ्यूज, नाइन है संधितार आदि। इस प्रकार से कुछ 9, 10 विद्युत परिपथ से संबंधित संकेत चिन्ह दिए हैं, इनका अध्ययन जरूर करके जाएं आप। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10th सीजी बोर्ड में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 10th प्रश्न है इस चैप्टर का, अमीटर तथा वोल्ट मीटर से क्या समझते हैं? यह परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? यह परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीटर और वोल्टमीटर अलग से पूछे जाएंगे और ये किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार से 11वां प्रश्न है इस चैप्टर का, ओम नियम क्या है? ओम नियम क्या है? वी तथा आई, वी यानी वोल्टेज और आई मीन्स धारा के मध्य ग्राफ खींचकर दोनों में संबंध स्थापित करें। इसी प्रकार से 12 प्रश्न इस चैप्टर का, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित चित्र या
आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखिए। डिटेल में आपको लिखना है ये प्रश्न जब भी आएंगे, और इस बार 2025 में सीजी बोर्ड में इसके आने की पूरी संभावना है। 5 नंबर में कम से कम एक प्रश्न पूछे जाएंगे। 13 प्रश्न है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं, और ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं। तो आज हमने सेकंड पार्ट में 10th क्लास के सीजी बोर्ड के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जिससे इनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और आप इन सभी प्रश्नों का अध्ययन एक बार अच्छे से ज़रूर करके जाएं एग्जाम से पहले। और इन टॉपिक में से यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो या उसका आप डिटेल सॉल्यूशन चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करें, और आप अपने परिचित 10th बोर्ड के बच्चों को ये प्रश्न जरूर शेयर करें, और इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।